तो क्या हो अगर रात के अंधेरे में आपकी आंख खुलती है और आप हिल नहीं पा रहे, बॉडी मूव नहीं कर रही और ना आवाज निकल रही है, और बेड के पास एक ह्यूमनॉइड शैडो खड़ी है, एक प्रेजेंस जैसे कोई आपको देख रहा हो। लेकिन जब आप उठने की कोशिश करते हो, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। और ये सिचुएशन सिर्फ आप फील नहीं करते, हजारों लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशंस फील किए हैं। तो सवाल ये है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या दिमाग का सबसे ब्रूटल ट्रिक? और अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आप डीमन समझ रहे हो वो एक्चुअली आपके ही ब्रेन की इमेज हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को तोड़कर समझेंगे जो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन साइंस में इसको बोला जाता है स्लीप पैरालिसिस। Sleep paralysis is dangerous. अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब हम स्लीप साइकिल के फोर्थ स्टेज यानी REM फेज में होते हैं, तब ब्रेन ड्रीम्स बनाता है और बॉडी का मेजर मसल को टेम्पररीली लॉक कर देता है ताकि हम अपने ड्रीम्स को फिजिकली एक्ट आउट ना करें। कभी कभी प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन पहले वेक स्टेट में आ जाता है और बॉडी का लॉक थोड़ा लेट खुलता है। इसी डिले को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और इस दौरान इंसान कॉन्शियस होता है, आंखें खुली हो सकती हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करती, और यहीं स्टार्ट होता है असली नाइटमेयर। क्योंकि आप जग चुके हो लेकिन ब्रेन अभी ड्रीम से बाहर नहीं आया है, लेकिन उस रूम पर ड्रीम का एक इनविजिबल लेयर चिपका होता है और इसी वजह से शैडो फिगर्स दिख सकती हैं। चेस्ट पे प्रेशर फील हो सकता है और लग सकता है कि कोई आसपास खड़ा है। इसलिए लोग पैनिक करते हैं और पैनिक के साथ ब्रेन और भी ज्यादा स्कैरी चीजें कंस्ट्रक्ट कर देता है। अब यहाँ दिमाग का सबसे डेंजरस फीचर काम करता है। ह्यूमन ब्रेन डार्क में ब्लैंक नहीं देखता, ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढता है। दिमाग को ह्यूमन फेस सबसे जल्दी दिखता है। ये ब्रेन की एक सर्वाइवल ट्रिक होती है, और स्लीप पैरालिसिस में तो ये टेंडेंसी और भी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी फियर में होते हो, बॉडी मूव नहीं कर पा रही और दिल तेजी से धड़क रहा है। दिमाग का सिग्नल होता है कि यहाँ डेंजर है। अब ब्रेन सबसे पहले डेंजर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज बनाता है, और जो इमेज बनती है वो होती है एक फिगर, और ये फिगर अक्सर शैडो पर्सन या इंट्रूडर हेलुसिनेशंस के रूप में रिपोर्ट हो जाती है। और यही रीजन है कि लोग टॉल शैडो, अ सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड जैसी चीजें डिस्क्राइब करते हैं। और इसी मोमेंट पे फियर अपनी पीक पर पहुंच जाता है क्योंकि दिमाग को लगता है अगर बॉडी मूव नहीं कर पा रही तो शायद कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक टेरिफाइंग इल्यूजन है, जो इतना रियल इल्यूजन है कि आप उस मोमेंट में घबरा जाते हो। और स्लीप पैरालिसिस में जो चीजें दिखती हैं वो ड्रीम लाइक हेलुसिनेशंस होती हैं। इंसान आंखें खुली रखकर भी उन्हें रियल समझ लेता है क्योंकि ब्रेन का ड्रीम लेयर अभी ऑफ नहीं हुआ होता। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। बहुत सारे कल्चर्स में इस एक्सपीरियंस के अलग नाम है। कहीं ओल्ड हैक की स्टोरी, कहीं प्रेशर स्पिरिट, कहीं चेस्ट पे बैठने वाली एंटिटी, और जापानीज टर्म में कानाशिबारी जैसे फोकलोर टर्म्स। मतलब प्रॉब्लम सेम थी और नाम अलग थे। इंसान बदलता गया लेकिन रात का वो डर कभी नहीं बदला। अब मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सबको सेम जगह पे सेम एंटिटी दिख रही है तो वो रियल होगी, लेकिन साइंस का ट्विस्ट ये है, सेम फियर, सेम ब्रेन स्टेट और सेम विजुअल्स यानी सेम टाइप का रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसलिए बहुत लोग एक जैसी चीजें जैसे टॉल फिगर, बिना फेस और किसी की प्रेजेंस का फील रिपोर्ट करते हैं। ये स्लीप पैरालिसिस की क्लासिक रिपोर्ट्स में मिलता है, और यहीं पे हैटमैन जैसे फिगर्स एक फेमस फोकलोर वर्जन बन गए। 1957 से प्रेजेंट तक लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, वो एक एग्जैक्टली सेम टॉल, डार्क, फेशियलेस कैरेक्टर एक हैट में डिस्क्राइब करते आ रहे हैं, जो डोरवे कॉर्नर या बेड के पास दिखाई देते हैं। लेकिन ये हैटमैन मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ना ही कोई एंटिटी है। ये एक नाम है जो लोगों के स्कैरी एक्सपीरियंस पर चिपक गया। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर ऐड होती है। 1962 में वायमिंग में 37 बच्चों ने एक जैसी शैडोई फिगर ड्रॉ की जो येलो एको नाम से सर्कुलेट हुई। और ऑनेस्टली यही स्कैरी पार्ट है। हम सब एक ही चीज को देख रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। किसी को घोस्ट लगता है, किसी को प्रेजेंस, लेकिन एक्चुअल में घोस्ट नहीं, आपका अपने दिमाग का बेस्ट गेस दिख रहा है। और दिमाग का बेस्ट गेस हमेशा लॉजिकल नहीं होता, वो कभी कभी सबसे स्कैरी होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी मेमोरी, कल्चर और हॉरर स्टोरीज भी इस इमेज को शेप देती हैं। अगर आपने बचपन से भूत, चुड़ैल, साया सुना है,
ब्रेन उस फियर को और इजीली एक फेस दे देता है। इसलिए सेम एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर्स, लेकिन कोर फीलिंग सेम, कि कोई है। और जब इंसान ऐसा फील करता है वो ऑलरेडी हाफ डिफीटेड हो जाता है। आप सो रहे हो, रूम साइलेंट और लाइट बंद है, अचानक बॉडी डेड वेट जैसी लगती है। आप आंख खोलते हो और बेड के पास एक साइड में शैडो खड़ी है। आप उसको देखते हो, वो मूव नहीं करती और ना ही आप मूव करते हो। साइलेंस और इंटेंस हो जाता है और अब ब्रेन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बोले स्लीप पैरालिसिस है और उसको काउंटर फीट कर ले, या वो बोले रूम में कोई है। पहला ऑप्शन ट्रुथ है, दूसरा ऑप्शन फियर, और ब्रेन सेकंड ऑप्शन की ओर इजीली चला जाता है, क्योंकि फियर को जिंदा रहने के लिए प्रूफ नहीं चाहिए, उसको बस एक शेप चाहिए। इसलिए शैडो फिगर्स इतनी कन्विंसिंग होती है क्योंकि डार्कनेस में ह्यूमन शेप सबसे फास्ट और सबसे इजी एक्सप्लेन होता है। और इसी वजह से लोग कभी कभी रिपोर्ट करते हैं कि फिगर्स बेड साइड पे था, कभी डोरवे पे, कभी रूम के कॉर्नर में। ये प्लेसमेंट्स ब्रेन के थ्रेट मैपिंग से भी मैच करते हैं, जहाँ से डेंजर आसानी से आता हुआ लग सके। लोग आइंदा बोलते हैं लग रहा है कोई मेरे ऊपर बैठा था। लिटरेचर और फोकलोर्स में भी सेंचुरीज से ऐसी डिस्क्रिप्शंस मिलती रही कि एक इविल प्रेजेंस फील होती है, और ये इविल प्रेजेंस नहीं बल्कि ये है कि आप इतना डर जाते हो और हार्ट रेट इतना तेज होने पर बॉडी का ऑक्सीजन फ्लो और आपके ब्रीथिंग का सिंक टूट जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पैनिक मोड में हो। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से चेस्ट प्रेशर फील होता है। अब यहाँ पर एक और डेंजरस इल्यूजन काम करती है। आपको लगता है कि आप जल्दी से उठने वाले हो, लेकिन बॉडी और भी ज्यादा डिले करती है। वो डिले फियर को डबल कर देता है और फियर हेलुसिनेशंस को और रियलिस्टिक बना देता है। और यही तो ट्रैप है, दिमाग एक स्कैरी इमेज बनाता है और आप उस इमेज से डर जाते हो और डर उस इमेज को और रियल बना देता है। अब यहाँ मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी आंख खुली है और आप हिल ना पाओ और आपके सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी हो, तो आप पहले थॉट क्या लोगे? घोस्ट, ड्रीम या अटैक? कमेंट्स में मुझे बस एक वर्ड लिखो, घोस्ट, ड्रीम या साइंस, क्योंकि इसी आंसर से पता चलेगा कि हमारी फियर रिस्पॉन्स कितनी फास्ट होती है। अब अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का आंसर है। स्लीप पैरालिसिस का सबसे बड़ा त्रुट ये है कि ये सुपरनेचुरल जैसा फील होता है, बट मैकेनिज्म बायोलॉजिकल होता है। आरईएम स्लीप में बॉडी का सिस्टम टेम्पररीली लॉक होता है ताकि हम अपने ड्रीम्स फिजिकली एक्ट आउट ना करें। कभी कभी ब्रेन के एक डिले की वजह से बॉडी का लॉक बाद में खुलता है। इसी डिले में इंसान कॉन्शियस भी होता है और ड्रीम विजन्स भी एक्सपीरियंस करता है, और इसी हाफ एस्लीप हाफ अवेक स्टेट में शैडो फिगर्स जन्म लेती हैं। आपका ब्रेन डार्कनेस को नथिंग नहीं मानता, वो उसको समथिंग समझ लेता है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन पैटर्न मशीन है, वो समथिंग को ऑफन ह्यूमन शेप दे देता है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग उसे एक सुपरनेचुरल एक्टिविटी समझते हैं, क्योंकि दिमाग जब एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो इमेजिनेशन स्टोरी लिख देती है, और स्टोरी यूजुअली हॉरर होती है, क्योंकि हॉरर सबसे जल्दी मेमोरी में चिपकता है। अब एक और बड़ी बात, 300 साल पुराने रिकॉर्ड्स में भी लोग कह रहे थे कि उन्हें लगता है डेविल उन पर बैठा है, उन्हें दबाया जा रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसका मतलब ये एक्सपीरियंस नया नहीं है। ह्यूमन सेंचुरीज से इस सेम नाइट टेरर को डिफरेंट नेम्स देते आए हैं, बस आज हम उसको घोस्ट स्टोरी बोल देते हैं, कल लोग उसे डेविल बोलते थे, आज इंटरनेट उसको हेटमैन बोलता है, लेकिन मैकेनिज्म वही है। और अब एक फाइनल पॉइंट सुनो, सबसे स्कैरी चीज शैडो फिगर नहीं थी, सबसे स्कैरी चीज ये थी कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करते करते आपको डरा रहा था। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म था जो गलत टाइमिंग पे फायर हो गया। बॉडी को ड्रीम एक्टिविटीज से बचाने के लिए फ्रीज रखा गया था, लेकिन कॉन्शियसनेस वापस आ गई, और उस बीच के गैप में एक नाइटमेयर रूम आ गया। मतलब जो आपको डीमन लगा वो एक ब्रेन की मिसफायर्ड अलार्म था, एंड दैट इज एक्चुअली मोर टेरिफाइंग देन अ घोस्ट, क्योंकि घोस्ट को आप बाहर ढूंढते हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपके अंदर होता है, और इसीलिए लोग इसे इतना रियल फील करते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, ये एपिसोड होता है फिर खत्म हो जाता है, आप उसमें फंसते नहीं हो, वो फ्यू मोमेंट्स का ब्रेन स्टेट होता है, परमानेंट कर्स नहीं होता। अगर कभी ऐसा हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पैनिक मत करो, अपने आप को रिमाइंड कराओ ये स्लीप पैरालिसिस है। छोटे मूवमेंट्स जैसे टो, फिंगर या टंग को ट्राई करो, और ब्रीथिंग को स्लो एंड लॉन्ग रखने की कोशिश करो। ज्यादा फाइट करने से फियर और बढ़ेगा, और फियर इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मुझे सच सच बताओ, क्या आप या आपके किसी फ्रेंड के साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मेरे साथ हुआ है,
या मैंने हैटमैन फील किया है। और अगर आपको ये वीडियो और ऐसे टॉपिक समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि ये टॉपिक किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे, और आप भी शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनको स्लीप पैरालिसिस होता है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।